कराया जाता है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। समझ में आया? स्तनपान का मतलब समझ में आता होगा तुम लोग को, ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चों को दूध पिलाना। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जब एक लड़की 11 साल की हो जाती है, 12 साल की होती है, तो पहले पीरियड्स आते हैं, ठीक है। लेकिन पीरियड्स से ही मालूम पड़ता है कि आगे चल के वो लड़की स्वस्थ है कि नहीं। कैसे होता है कि जो लड़कियों को देखो माहवारी एकदम सही से आती है, समझ में आया कि पीरियड्स बराबर आते हैं, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन, 9 दिन, इस तरह। और जिसको माहवारी सही से नहीं है तो समझ लेना उसको कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। तो वहीं से शुरुआत होती है। इसलिए जब लड़की 11 से 14 साल के बीच में होती है तो उसके बाद में उसका हेमोग्लोबिन चेक किया जाता है। उसका हेमोग्लोबिन कितना है, खून की मात्रा कैसी है। तो खून की मात्रा नॉर्मल मानी जाती है 11 से 14 साल के बीच में, या मतलब 14 के बीच में होनी चाहिए। तो अगर खून की मात्रा सही है तो उस हिसाब से बच्चे बराबर, मतलब आगे चल के समझो उसका जो सर्कल है वो बिल्कुल सही है। और 28 से 30 दिन का रहता है, 25 से 30 दिन के बीच में उसको पीरियड्स फिर से आना चाहिए। तो ये सर्कल हुआ। अब जब उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद जब बच्चा ठहरने का वक्त आता है तो बच्चा ठहरने का भी एक सिस्टम होता है। अभी जरूरी नहीं कि सारी कमी औरत में ही हो। क्या माना जाता है, कभी बच्चा नहीं होगा तो औरत में ही कमी है, यही मानते हैं ना कि औरत में ही कमी है। लेकिन औरत में ही कमी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि औरत में कमी हो, आदमियों में भी कमी होती है। और कभी कभी सही तरीका भी ना मालूम होने की वजह से भी बच्चे नहीं रुकते। तो इसमें जो दोष दिया जाता है कि औरतों की कमी, तो औरतों की कमी से खाली प्रॉब्लम नहीं होती। उसके आगे दूसरी चीज, जब बच्चा रुक जाता है, तो बच्चा रुकने के बाद क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, खान पीन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला कि देखो, इंसान के अंदर अगर एनीमिया होगा, जो इसको अपने शरीर में रक्त तैयार करने का प्रोसेस होता है, अगर वो बराबर नहीं होता तो एनीमिया का प्रॉब्लम होता है, खून बनता ही नहीं बराबर से। तो एनीमिया होने का क्या होने से क्या होता है कि हाथ पैर में ना ऐसे अपनी नसें सब पीली पीली रहती है, जबान भी पीली जैसी रहती है। मतलब एनीमिया जिसको रहेगा उसके लक्षण ये देखो इस तरह से रहेंगे कि जिसको एनीमिया है उसके देखो तलवे ना नीचे पीले पीले रहेंगे, हाथ के तलवे भी पीले रहेंगे। तो ये लोह युक्त तो आयरन की गोलियां जो दी जाती है वो खाने चाहिए। और ये सब फल भाजी जो रहती है, फल भाजी सब चीज खाना चाहिए। तो ये आयरन की गोली अगर हम लोग को मिलती है तो हम लोग को आयरन की गोली और लोह युक्त आहार, लोह मतलब जिसमें कि खनिज लोह हो, जिसमें आयरन हो, ऐसी चीजें खानी चाहिए। और कोई लोग क्या करते हैं खाली वेजिटेरियन ही रहेंगे, या कोई खाली गोश्त ही खाता है। तो मिक्स पोषक आहार होना चाहिए, जैसे पाली भाजी भी खा लो, मटन मच्छी भी खा लो, दूध अंडा भी खा लो, और उसके बाद जो अपने कंदमूल रहते हैं ये सब खा लो, और कडधान्य रहता है ये सब। तो मिक्स करके पूरा आहार खाना चाहिए, एक आहार पे नहीं रहता। तो इसके बाद जब अपने को प्रेगनेंसी हो गई तो एटलीस्ट दूसरे महीने के बाद से जितने जल्दी हो सके जाके डॉक्टर के यहाँ मिलना चाहिए। भाई पहले दूसरे महीने में तो कंफर्म नहीं होता, हो गया कंफर्म होने के बाद में, अब एक तो कितना नॉर्मल तरीका हो गया, किट मिलती है मुश्किल से 50 रुपए की, उसमें सुबह की 4 बूंद पेशाब डाल दो तो 2 लाइन आ गई तो मालूम पड़ जाता है प्रेग्नेंट है। अगर 1 लाइन आई तो समझो नहीं। तो जब कंफर्म हो जाए तभी जाके अपना आरोग्य केंद्र में जाके अपना नाम लिखाओ। नाम लिखाने के बाद में वहाँ पे जो टीकाकरण का टीटी पहला बच्चा रहता है तो लोग फिर टीटी वगैरह और ताकत की दवाएं देते हैं। तो पहले 2-3 महीने उल्टी वगैरह भी होती है, किसको किसको खाना ही नहीं पचता। तो खाना नहीं पचे तो नहीं खाने का ऐसा नहीं, तो वहीं से फिर तुम्हारा बच्चा कमजोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको पोषण नहीं मिलेगा, क्योंकि माँ जो खाएगी वही तो बच्चे के पेट में जाएगा ना। तो इसीलिए अच्छे से कुछ भी ना हो तो लिक्विड खाने का, जैसे फल का जूस पी लो, चावल का पानी पी लो, दाल का पानी पी लो, या फ्रूट्स का जूस पी लो, भाजी का जूस पी लो। मतलब कुछ ना कुछ ग्लूकॉन डी है ऐसा लिक्विड जाते रहना चाहिए, जिससे बच्चे को बराबर पोषण मिलता रहे। समझ में आए? तो ये चीज होनी चाहिए। अगर बच्चे को पोषण सही से नहीं मिलेगा तो उसके बाद में ये होगा कि बच्चा आगे चल के कमजोर हो जाएगा। अब जब जैसे खाना है तो हम उसको कम से कम, जो प्रेग्नेंट औरत है उसको 8 से 10 घंटे की नींद मिलनी चाहिए। कितनी? 8 से 10 घंटे की नींद उसको मिलना जरूरी है। उसके बाद में उसको खाना खाने के बाद उसका जो है ना कि खाना खा के ज्यादा खाना नहीं खाना है, फिर बच्चा जो है घूम नहीं पाता, पेट एकदम बढ़ जाता है उसमें। बच्चा जब ज्यादा खाना खा लोगे तो बच्चा घूम नहीं पाएगा। तो बच्चे को खाना उस टाइम पे इस तरह से कि कम खाना खाओ और बच्चे को घूमने की भी जगह मिलनी चाहिए। और खाने के बाद तुरंत कभी भी नहीं लेट जाने का। जैसे दिन में हम काम करते, दोपहर के खाने के बाद थोड़ा लेट गए, ठीक है, रात के खाने के
कम से कम सोने के 2 घंटा पहले या 1 घंटा पहले खाना खा लो और थोड़ा टहल लेना, और जो भी है टाइम से टीटी का वगैरह इंजेक्शन। तो ये प्रेगनेंसी का हो गया, हाँ, ताकत की गोलियां हो गई, खाना हो गया। और ये नहीं कि बस बेड रेस्ट, ज्यादा डॉक्टर लोग बोलते हैं बेड रेस्ट कर ली, बेड रेस्ट कोई जरूरी नहीं है। अगर तकलीफ है तो अलग बात है, बट जितना तुम चलते फिरते रहोगे तुम्हारा शरीर उतना फ्री रहेगा। उसके बाद में ये जैसे अभी तुमको ये पता है कि डेट तुमको दे दी जाती है टीटी की, तुम्हारी डेट ये, तो तकलीफ हुई तो तकलीफ कब शुरू होती है, ये बात 9वें महीने, 9 महीना 9 दिन अपन लोग नॉर्मल मानते हैं ना। अगर तकलीफ हुई, सफेद पानी जाने लगा या कुछ तकलीफ, तो तुरंत ही अपने नर्स से या अपने घर वालों से पहले से सारी तैयारी रखोगे, जाके अपना नाम लिखाए रहोगे टीटी का। तो ये सारी चीजें प्री तैयारी रखनी चाहिए कि भाई अचानक फिर लेके कहाँ बच्चों को भागोगे। हाँ, उसका सब डॉक्टर के कौन गाड़ी तैयार है या कौन से डॉक्टर के कब दवा खाना जाना है, इमरजेंसी में कुछ काम हुआ तो क्या करना है, तो ये सारी चीजें बराबर ध्यान देंगे, ठीक है। और उसके बाद में जब डिलीवरी हो जाती, डिलीवरी होने के बाद कब शुरू, अब स्तनपान का जो अपना सप्ताह है प्रेग्नेंट, इसके लिए तो क्या करते थे, थोड़ा उसको दूध पिला दो अच्छे से। दूध पिलाने का भी मैं बताने वाली हूँ कि कैसे दूध पिलाया जाता है, बच्चे कमजोर क्यों होते हैं। तो पहला जो दूध होता है, पीला दूध आता है गाढ़ जैसे, सबसे पहला जैसे प्रेगनेंसी अपने 9वां महीने हो गया, उसके बाद में प्रेगनेंसी, तो ऊपर गाढ़ जो होती है दूध के उधर, वो उसके ऊपर काले काले वो जमा हो जाते हैं, सब रहते, उसको अच्छी तरह से धो के साफ कर लेना चाहिए पहले। डिलीवरी जैसे तुम्हारा मालूम है होने वाली है या कुछ है, तो उसके पहले अच्छे से उसको गर्म पानी से धो के उसके सब पोर निकाल के साफ कर लेना। साफ हो जाने के बाद में उसके जो पहला दूध निकलता है चीक का, आता है ना पीला दूध, पहले के जमाने में लोग फेंक देते थे, लेकिन वो दूध कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। वो सबसे पहला लसीकरण है, सबसे पहला बच्चे का वो लसीकरण है, मतलब उसके अंदर इतनी ताकत। अच्छा, पहले जमाने में लोग ऐसा क्यों बोलते थे कि माँ का दूध पिया है तो आजा, बोलते थे ना, क्यों बोलते थे कि माँ के दूध में इतनी ताकत है जो किसी चीज में नहीं। आजकल लोग सोचते हैं मेरा फिगर खराब हो जाएगा, हमारा ये खराब हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। फिगर खराब होने की बात नहीं है, उल्टा तुमको ब्रेस्ट कैंसर जो होता है गांठें बनने की वजह से, अब तुम दूध नहीं पिलाओगे, दूध अंदर जम जाएगा तो उसी में कीड़े पड़ते, उससे कैंसर वगैरह होने का कैंसर वगैरह होता है, ठीक है। जरा साड़ी बताओ। कैंसर वगैरह होता है, वीडियो कैंसर वगैरह होता है, समझ में आए। तो इसके लिए ब्रेस्ट जो फीडिंग है ना वो बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए भी अच्छी और बच्चे के लिए भी अच्छी। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो पहला लसीकरण ये हो गया, ठीक है। अब ये जब दूध तुम लोग पिलाते हो, दूध पिलाने का जो तरीका है पहले ये देखो, पकड़ने का जो तरीका होता है बच्चे को किस तरह से पकड़ना चाहिए। अब एक हाथ जैसे सर के नीचे, ये जो क्या करते कोई कोई औरतें बस जैसे तुमने छोड़ दिया, इसकी नाक भी चपटी हो जाएगी, ठीक है, उसकी सांस भी फूल सकती है। बराबर ये 2 उंगली से ये करके बच्चे का हाथ के नीचे रख के पेट से लगा के अपने आप को इस तरह से बराबर बच्चे को पकड़ना चाहिए। कभी भी ऐसा छोड़ने का नहीं, ऐसे में उसका दम भी घुट सकता है। तो ये बराबर पकड़ के उसको दूध पिलाना। और एक तरफ पहले जब हम दूध पिलाते हैं तो पहले सिर्फ पानी निकलता है, क्या निकलता है, इसलिए 10 मिनट तक पानी आता है, इसलिए एक साइड में कम से कम 15 से 20 मिनट दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि पहले साइड में पानी ही निकलता है। और जहाँ एक तरफ पिलाए रहेंगे, वो याद रखने का, फिर दूसरी तरफ पिलाएंगे, यानी एक ही तरफ कोई लोग पिलाते फिर एक छाती बड़ी रहती एक छोटी, तो दोनों तरफ बराबर से पिलाने का। और याद रखने की कौन से तरफ पिलाए हमने दूध, क्योंकि इस तरफ तुमने पिला दिया वहाँ पे तुमको जीवन सत्व खनिज मिल गए, हाँ, अब फिर वही पिलाते रहोगे तो इस तरफ का तो दूध फिर बह जाता है, फिर वो भी अलग अलग, समझ में आए। तो दोनों तरफ दूध पिलाना, कम से कम एक बार में 15 से 20 मिनट पिलाना है। और हर 2 घंटे के बाद बच्चे को दूध पिलाना, हर 2 घंटे में, चाहे सुबह सो रहा अच्छा जान छूट, तो ऐसे ही बच्चा होता है कमजोर, चाहे जैसे सो रहा हो या कुछ भी करो, क्या पेशाब करते निकल जाता है सब, चाहे सो रहा हो या जाग रहा, उसको उठा के हर 2 घंटे पे तुमको दूध पिलाना। अब कुछ लोग बाहर जाती है काम करने, वो लोग क्या करें, तो ये जो दूध होता है 4 से 5 घंटे आराम से अच्छे से रहता है, तो तुम लोग मतलब कटोरी में निकाल के, अलग अलग कटोरी की, पहले टाइम पे कौन सा निकाला, दूसरे टाइम पे कौन सा निकाला, कटोरी में लिख के मार्क करके या बॉटल में लिख के मार्क करके चले आए। उसके बाद वो बच्चे को ऐसी चम्मच कटोरी से, बॉटल से कभी भी दूध पिलाने का नहीं, बॉटल में दूध भर दिए एक बार,
उसमें गैस जमा, फिर वही सर्दी, खांसी, कफ, ये सारी बीमारी की जड़ है बॉटल। तो बॉटल में दूध बिल्कुल पिलाने का नहीं। समझ में आया? कटोरी चम्मच से पिलाओ, क्योंकि हम उसको साफ सुथरा रख सकते हैं। और एक बार कटोरी चम्मच से पिला दिए तो बच गया ना, तो उसकी वो नहीं करने का। फिर वो बच गया तो फिर ये नहीं कि वो जूठा मीठा फिर वो पिलाते, वो सब बीमारी की जड़। फेंक दो दूध। और ये बाहर का दूध कुछ नहीं है, तो शहद चटा रहे हैं, उसके बाद में पानी पिला रहे। 6 महीना तक बच्चे को सिवाय माँ के दूध के कुछ भी नहीं पिलाना। 6 महीना तक स्ट्रिक्टली उसको कुछ भी नहीं पिलाना है। और हर महीने उसका वजन कैसे, हर महीने उसकी जानकारी रखो। और माँ को साफ सुथरा, यानी दूध जब देखो, चाहे पसीने से डूबी हो चाहे जैसी हो, पिला, बस खोल ली पिला दी, ऐसे नहीं होता। एक अच्छा कपड़ा रखो, साफ कपड़ा रखो, पोंछ के, और अच्छे से देखो। जितनी तुम साफ सफाई रखोगी उसी हिसाब से तुम्हारे बच्चे को, तुमको दवा खाना लेके नहीं दौड़ना पड़ेगा। और उसको जितना अच्छे से देखो, तुम जितना अच्छा खाओ पियोगी, दूध है, अंडा है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो भी हो सके, तुम जितना अच्छा खाओगी उतना अच्छा प्रोटीन बच्चे को मिलेगा। समझ में आया? तो बच्चों को इस तरह से खिलाना है। और ये नहीं कि बस बच्चा सो रहा है तो सोते रहने दे, उसकी पकड़ने का जो ढंग है वो सही से रखो, नहीं तो नाक भी चपटी होती है और बच्चे की सांस भी फूल सकती है। और उसको सही तरीके से दूध जाना चाहिए। और पिलाने के बाद कंधे पे लेके उसको ठोकना है, जैसे उसको ढेकार आ जाए, उसका मतलब पच जाए। समझ में आया? तो ये सारी चीजें। और उसके बाद पैदा होते ही उसको क्या देते हैं, पोलियो का देते हैं ना। आज पोलियो के डोज के, देखो पोलियो मुक्त हो गया हमारा देश, तो पोलियो का पहले सबसे पहला डोज दिया जाता है। उसके बाद में हेपेटाइटिस है, हाँ, और उसके जो 10 अठवाडिये तक पोलियो का सब दिया जाता है। फिर आजकल पेंटा करके एक ही आ गया है, तो टेंशन नहीं रहता। लास्ट में जो है गोवर का लगता है। तो 9 महीने तक जो टीके लगते हैं बराबर। और देखो उसका जो गैप है 28 दिन का, उसमें तुम टीका लगाने चाहिए। तो एक तुम पहले महीने लगा ली, फिर एक चौथे महीने लगाओगी, तो उसका फायदा नहीं होता। हर महीने। और जो तुम लोग डरते हो कि बुखार आ जाता है बच्चे को, बुखार आने का मतलब उसकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, मतलब वो दवा अफेक्ट कर रही है बच्चे को। तो बुखार आने के डर से ये नहीं कि मैं टीका ही नहीं लगाऊंगी। टीका लगाना जरूरी है। अगर तुम बीमारी से बचाना चाहते हो तो टीका लगाना। अभी तुम लोग ये मास्क लगा के क्यों घूम रहे हो कि तुम लोग को बीमारी नहीं है? तो ये जो टीका है ये इन लोग के लिए मास्क से, समझ लो, इन लोग को सब चीज से हिफाजत कर रहा है बीमारी से। समझ में आया? तो तुम लोग को ये नहीं कि हम टीका ही नहीं लगाएंगे, बच्चे को तो बुखार आता, कौन मगजमारी करेगा, ये नहीं करना। समझ में आ रही बात में जो बता रही हूँ? तो ये चीजें गौर करो। काम धंधा छोड़ के टाइम टू टाइम बच्चे को दूध पिलाना है। यहाँ देखो तुम लोग को जो हम लोग आहार देते हैं, जो मिलता है, अभी 6 महीने होने के बाद अलग अलग तरह के कडधान्य है, उसको गर्म करके पीस के ग्राइंड करके सैरेलैक्स टाइप बना के 6 महीने के बाद उसको स्टार्ट करो। वो इस तरह से भूंज के मैंने समझाई थी ना वो एक बार, उसको अच्छे से भूंज के। और दुकान का सैरेलैक्स नहीं लाने का, वो पता नहीं कैसे कैसे, अरे तुम अपने हाथ से बनाओ, कितना टाइम लगता है। एक एक मुट्ठी सब कडधान्य लो, उसको अच्छे से कला लो। खिचड़ी के लिए कैसे अपन बनाते हैं, कलहा लो, उसको खूब अच्छा ग्राइंड करके रख लो, दूध में मिला के स्मैश करके बच्चे को जितना हो सके एक एक थोड़ा 2-2 चम्मच से स्टार्ट करो। और चावल का पानी है, दाल का पानी है, ये सब धीरे धीरे लिक्विड फिर 6 महीने के बाद शुरू करना है। लेकिन सब बहुत ही हाइजीन का तरीके से, साफ सफाई से लेना। ठीक है? समझ में आ रही है बात? 2 मिनट रुको, अच्छा थोड़ा बंद कर।